मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में अघोर लक्ष्मी के साथ में गजेंद्र मोक्ष की साधना होने जा रही है। ये जो साधना है मनुष्य के जीवन में अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं भाग्यशाली लोग ही इस तरह की साधना कर सकते हैं। इनकी साधना में अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में फायदा होता है, नौकरी और व्यापार में आपको लाभ मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, परिवार में शांति होती है, सामाजिक कार्यों में मन लगता है, आर्थिक जो स्थिति डावाडोल हो गई है वो संतुलन उसमें होना शुरू हो जाता है, भविष्य की सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है, पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें मधुरता आनी शुरू हो जाती है, धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है, कर्ज के द्वारा जितनी भी मानसिक तनाव है ये सब शांत होना शुरू हो जाता है। इस साधना में आप दो तरीके से भाग ले सकते हैं। एक तो शिविर में आकर आप भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के इस साधना में भाग ले सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अघोर प्रयोग की चर्चा करेंगे। ये अघोर जो पद्धति मानी जाती है, ये उग्र पद्धति मानी जाती है। ये वो पद्धति है कि जब आपको महसूस हो कि आपके ऊपर नजरें बहुत लग गई हैं, आपके प्रत्येक काम में अड़चने बहुत ज्यादा आ गई हैं और आपके मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, कोई गलत काम करने के विचार आ रहे हैं, यानी आपकी जो सोच है नीचे की तरफ जा रही है और सही सोच नहीं होने की वजह से आप अपना नुकसान करने के लिए भी आगे पीछे सोच नहीं रहे हो, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ये प्रयोग की खास बात है, ये आपकी ऊपर लगी हुई जानबूझकर या अनजाने में लगी हुई नजरों को दूर करती है। कहा जाता है कुछ लोगों की नजरें इतनी खराब होती है कि पत्थर में दरार आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों की नजरें बहुत घातक हो, खाली वो अपने मन में ये कह देना कि मन में सोच भी ले करे आप कितना मजे से रह रहे हो, बस समझ ले आपके मजे के दिन खत्म। वो खाली मन में सोच ले आपके कितने अच्छे कपड़े हैं, पता लगा आपके कपड़े फट गए। मेरे कहने का मतलब है कुछ लोगों की नजरें इतनी घातक होती है कि खाली सोच से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं और ये चीजें उनको खुद स्वयं पता नहीं होती। तो इस तरह की नजरों का सामना अगर आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको अलर्ट रहना होना, आपको सावधान रहना चाहिए और विशेष तरीके के प्रयोग करके रखना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कहीं भी कुछ अगर हो तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर न हो। तो चाहे नजर हो, किसी भी काम का कोई मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो भी ये काम करते हैं कि मंगल कार्य में अड़चन ना हो, शादी ब्याह करने जा रहे हैं तो भी ये प्रयोग करते हैं कि शादी ब्याह में किसी का नजर न लगे, संतान होने जा रही है आपको तो भी ये प्रयोग करते हैं कि भविष्य में बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य आप करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं तो ये प्रयोग करना चाहिए। ये प्रयोग की यही खास बात है। कोई भी सही काम करने जा रहे हैं, पवित्र कार्य करने जा रहे हैं तो ये प्रयोग करें। ये प्रयोग की खास बात है, काला धागा आप दुकान से ले लें, 1 मीटर करीब करीब काला धागा आपको चाहिए और वो ले लें और लेने के बाद उसको पानी, कच्चे दूध पानी से आप धो लें, सामने रखें। भगवान शिव की फोटो आप सामने रख सकते हैं क्योंकि अघोर का दूसरा नाम भगवान शिव ही है। तो कहने का मतलब यह है
कि वो धागे को सामने रखें पानी कच्चे दूध पानी से धो के, और उसके बाद घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक जला लें और आप सामने बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद सेम तरीके से शिवलिंग मुद्रा लगाएं। शिवलिंग मुद्रा आपको पता ही है, इस तरीके से शिवलिंग मुद्रा होती है। और शिवलिंग मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान देते हैं। 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तो हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है, अघोर मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है ओम ब्रह्म अघोरेश्वराय ममकार्य कुरकुर नमः। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ब्रह्म अघोरेश्वराय ममकार्य कुरकुर नमः। ओम ब्रह्म अघोरेश्वराय ममकार्य कुरकुर नमः। ओम ब्रह्म अघोरेश्वराय ममकार्य कुरकुर नमः। तो बस शिवलिंग मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करीब करीब 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। और ये भी 1 दिन का प्रयोग माना जाता है। 1 दिन, कुछ लोग इसे 7 दिन भी करते हैं, लेकिन 1 दिन भी करें या 7 दिन भी करें, आपको जैसा लगे। तो 1 दिन या 7 दिन ये प्रयोग करें और आपका अभ्यास पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये करने के बाद आपको करना क्या है। आपने 20-25 मिनट मंत्र का जाप किया, 1 दिन या 7 दिन किया, और समझो 1 दिन किया तो उसके बाद क्या होगा, वो जो धागा है, धागा जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो कमर में पहन सकती हैं ऐसे, और जो शादी करने जा रहे हैं वो गले में पहन सकते हैं। ढीला ढाला माला रहेगा, ये जो काला माला अंदर की तरफ रहेगा। कभी भी माला दिखना नहीं चाहिए, जो धागा है दिखना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हाथों में नहीं बांधते क्योंकि वो डिस्प्ले होता है ऐसा, और पैरों में भी नहीं बांधते क्योंकि कभी कभी ये दिखता है कभी कभी। तो शरीर में ऐसी जगह बांधना है। आप यहाँ बांध सकते हैं इस जगह पे कि दिखे नहीं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसे गर्भवती महिलाएं हैं कमर में बांध लेते हैं। शादी के लिए लड़का लड़की देखने के लिए जा रहे हैं आप, तो गले में पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कार्य होने की जो संभावनाएं हैं वो 100% बढ़ जाती है। और ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही गुप्त रखी जाती है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसके प्रभाव को देखकर। हाँ, आप 1 दिन की जगह 7 दिन करें यही प्रयोग, तो इसका पावर बढ़ जाएगा और पावर बढ़ जाएगा। लेकिन 1 दिन करने के बाद भी लोग इसका उपयोग करते हैं। 7 दिन करेंगे तो और भी अच्छी बात है और खुशी की बात है, और ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये प्रयोग करें। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर इस तरीके से कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसा का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी दोनों करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि 2 मीटर ले लें, 2 मीटर धागा ले लें, 1 मीटर अलग से और 1 मीटर अलग से। ऐसा नहीं कि 2 मीटर का पूरा ले लें, 1-1 मीटर के 2 टुकड़े करके उसको सामने रख के फिर ये प्रयोग करते हैं। फिर वो उसको आप पहने, ठीक है, और उसको शरीर में ऐसी जगह पहनते हैं जो दिखाई न दें, इस बात का ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग करें, इसका फायदा उठाइए। और ये करने के बाद किसी को खाने पीने की चीज दान करें, पैसे दान न करें। और जब भी करें, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, धूम्रपान, मद्यपान पर कंट्रोल करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और मेरी गुरु दक्षिणा आपको पता है, बिना स्वार्थ किसी की मदद कर दें, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। इसको कब किया जाता है? किसी भी सोमवार को, किसी भी ग्रहण, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, शिवरात्रि को सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग करें, इसका फायदा उठाएं, तरक्की करें। धन्यवाद।